हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का पार्ट 3 है। एंड अगर आपने इस ड्रामे के प्रीवियस 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि श्याओ, जिसे अपना मिस्टर राइट समझ रही थी, वो श्याओ के पास आकर उसे परेशान करने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो, क्योंकि इन लोगों ने 3 दिन से मुझे भूखा रखा हुआ है और अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो मर ही जाऊँगा। बट श्याओ कहती है कि अभी तक तो उसने भी कुछ नहीं खाया तो वो तुम्हें कहाँ से दे दे। बट तभी वहाँ लियान आ जाता है तो श्याओ भाग कर लियान के पास जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता ये आदमी कौन है, मैं नहीं जानती इसे। लियान श्याओ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, बट लियान और वो पर्सन एक दूसरे को काफ़ी गौर से देखते हुए जाते हैं। फिर लियान श्याओ को उसी के बनाए फ्राइज़ देता है। श्याओ उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरे बारे में भी सोचा। तभी लियान उससे पूछता है कि वैसे वो पर्सन कौन था, तो श्याओ कहती है वो तो एक पेनीलेस पर्सन है जिससे चीफ के आदमियों ने किडनैप करके रखा हुआ है। फिर वो लियान से पूछती है कि वैसे वो लोग यहाँ से कब निकल रहे हैं, वो चेंगयान सिटी कब तक पहुँच जाएंगे। बट लियान को सोचता हुआ देखकर वो कहती है कि एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि चीफ और उसके आदमी तुम्हें इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं और तुमने यहीं रहने का प्लान बना लिया है। अगर ऐसा प्लान बनाया तो इसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। हमें यहाँ से जल्द निकलना है। बट लियान फिर से श्याओ से पूछता है कि तुम में और उस पर्सन में क्या क्या बातें हुई। तो श्याओ कहती है कि बताया तो है, वो 3 दिनों से भूखा है और मुझसे खाने के लिए कुछ मांग रहा था। बट वो फिर से लियान को इतनी गहरी सोचों में देखकर कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे इन डाकुओं के बीच इसी जंगल में छोड़कर अकेले के लिए भागने की फिराक में हो। तुम कितने ज़्यादा हार्टलेस हो, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करते हुए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और ये कहकर वो लियान से नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लियान को भात लेते हुए दिखाया जाता है। तभी वही पर्सन लियान के रूम के बाहर आता है। वो लियान की विंडो में छेद करके लियान को देखता है और वो उसकी बॉडी पर एक स्कार भी देखता है। एंड यहाँ ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस लगा। तभी वहाँ श्याओ भी आ जाती है लियान के लिए फूड लेकर, जिसे देखकर वो पर्सन वहाँ से भाग जाता है। श्याओ कहती है कि आज वो लियान के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श थी, उसने उसे बहुत कुछ सुना दिया तो ज़रूर वो उससे नाराज़ होगा, और अगर वो अपनी नाराज़गी में उसे सच में यहीं छोड़कर चला गया तो इसीलिए वो उसके लिए फूड लेकर आई है, ताकि वो उसे नाराज़ होना बंद कर दे और उसे भी अपने साथ लेकर जाए। तभी उसकी नज़र विंडो पर हुए छेद पर जाती है। वो छेद से लियान को बात लेते हुआ देखने लगती है और वो उसे देखने में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि उसके हाथ से चॉपस्टिक्स नीचे गिर जाती हैं। लियान कहता है कौन है, तो श्याओ जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। बट लियान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे झांक कर देख रही थी ना। तो श्याओ कहती है कि नहीं, वो तो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, उसने तो कुछ भी नहीं देखा। तो लियान कहता है कि तुमने ही इस विंडो में छेद किया है। बट श्याओ कहती है कि ऐसा नहीं है, इस विंडो में ऑलरेडी छेद था और जब वो यहाँ से गुजर रही थी तो उसने बस इस छेद को देखा। बट वो सच कह रही है कि उसने लियान को नहाते हुए नहीं देखा। उसका यकीन करे, वो तो बस उसके लिए फूड लेकर आई थी, उसे सॉरी बोलने के लिए, और इस चक्कर में मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। तो लियान कहता है कि वो जो भी बनाएगी वो उसे खा लेगा। तो श्याओ कहती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ, तुम अपना फूड एंजॉय करो। बट लियान श्याओ को रोकता है और कहता है कि कल वो यहाँ से जाने वाला है। तो श्याओ कहती है पर मेरा क्या होगा, क्या तुम मुझे यहीं छोड़कर जाने वाले हो, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाना। तो लियान कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा, तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। और वो ये सारी बातें इतने रोमांटिक वे में कह रहा होता है कि श्याओ को लगता है कि वो अपना प्यार कन्फेस कर रहा है। तो वो उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुम अपना लव कन्फेस कर रहे हो मेरे लिए। तो लियान श्याओ की तरफ बढ़ता है उसे किस करने की इंटेंशन से। बट तभी वहाँ शिव के आदमी आ जाते हैं जो सर चिल्लाते हुए लियान से कहते हैं कि हमें पता चला है कि एक काफिला अनाज लेकर यहाँ से निकलने वाला है, चलो उन पर हमला करके उन्हें लूट लेते हैं। हम लोगों ने अपने वेपन्स भी तैयार कर लिए हैं, क्यों ना आप भी हमें इसमें ज्वाइन करें, इसी बहाने हम आपकी स्किल्स भी देख लेंगे। बट तभी श्याओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, कोई किसी को नहीं लूटेगा। और अगले ही सीन में चीफ श्याओ की क्लास लगा रहा होता है और कहता है कि तुम कह रही होगी हम उस काफिले को ना लूटें और तुम हमें इनफ फूड प्रोवाइड करवाओगी, क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम हमें फूड कैसे प्रोवाइड करवाने वाली हो। तो श्याओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को फूड प्रोवाइड करवाऊंगी, बस आप लोगों को करना ये है कि आपको ज़मीन को खोदना है और ज़मीन में से ही अपने लिए फूड ढूंढना है। तभी वहाँ लियान भी आ जाता है और कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, और वो उसके हाथ में आकर एक औजार पकड़ाता है और उसका हाथ उठाकर कहता है कि चलो फिर लग जाते हैं काम पर। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चीफ और चीफ के सभी आदमी अपने लिए फूड ढूंढने के मिशन में लग जाते हैं। लियान श्याओ के पास आकर कहता है कि तुम्हें तो यहाँ से भागना था, फिर अब तुम इनकी फूड ढूंढने में मदद क्यों कर रही हो। तो श्याओ कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये लोगों को लूट कर अपना पेट भरें और जब इन्हें लूटने के लिए कोई ना मिले तो ये लोग भूखे मर जाएं, इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ इनके लिए काफ़ी सारा फूड खोजने में, ताकि ये उस फूड को स्टॉक अप करके रख सकें। जब इन लोग के पास इनफ फूड होगा तो ये लोगों को लूटना भी बंद कर देंगे। बट लियान कहता है कि जो भी हो, आज उसने बहुत रेस्ट कर लिया है और आज रात वो यहाँ से निकलने वाला है। तभी इन दोनों के पास वही पर्सन आकर कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो, कब और कैसे। बट लियांग और श्याओ उसके मुंह पर मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और अगले ही पल में उसे होश भी आ जाता है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, बट एटलीस्ट तुम लोग मुझे अपने प्लान्स तो बता दो कि तुम लोग यहाँ से कैसे भागोगे। बट दोनों उसे कुछ भी नहीं बताते, तो वो खुद से ही कहता है कि चलो मैं ही सोच लेता हूँ, तुम दोनों के पास कोई सीक्रेट रास्ता होगा जिसके
के जरिए तुम पैदल पैदल जाओगे, तुम लोग जंगल में पहुंचोगे और वहां जाकर गुम हो जाओगे और उसी जंगल में वाइल्ड एनिमल्स भी होंगे। बट मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि ये जो डाकू है ना, ये बिल्कुल मर्सीलेस हैं, ये किसी पर भी दया नहीं दिखाते। तुम लोग का यहाँ से भागना आसान नहीं रहने वाला। बट श्याओ और लियान दोनों एक साथ उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। फिर श्याओ लियान से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये डाकू बुरे हैं, इसीलिए वो यहाँ से जाने से पहले इन लोगों की हेल्प करना चाहती है। बट वो पर्सन फिर से बोलना स्टार्ट कर देता है और लियान से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाओ। बट श्याओ से कहती है कि लियान ने मुझसे प्रॉमिस करा है तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, ना कि तुम्हें। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो चीफ के पास जाती है, जहाँ चीफ उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये जो हरे हरे पत्ते तुम हमें खोज कर दे रही हो, ये खाने के लायक भी हैं या नहीं। तभी चीफ के आदमी भी पूछने लगते हैं कि हाँ बताओ, क्या ये वाइल्ड फ्लावर, वाइल्ड प्लांट्स और ये वाइल्ड फ्लावर खाने के लायक हैं भी या नहीं। तो श्याओ उनसे कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये खाने के काबिल हैं। चीफ कहता है कि हम कैसे मान लें कि ये पॉइजनस नहीं हो सकते। तो श्याओ कहती है कि नेचर से हमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलता है वो हमारे लिए एक गिफ्ट होता है, बट हमें ज़रूरत होती है उस इंग्रेडिएंट को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कि क्या वो इंग्रेडिएंट खाने के लायक है भी या नहीं। फिर वो उन सभी को बताने लगती है कि कौन सा इंग्रेडिएंट खाने के लायक है और कौन सा नहीं। और ये सब करता हुआ लियान उसे देखकर काफ़ी स्माइल कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है फॉर्मर क्राउन प्रिंस को, जो इस वक्त किंग बना बैठा है। उसके सर्वेंट उसके सामने फूड सर्व करते हैं, बट उस प्रिंस को फूड पसंद नहीं आता, तो वो उस सारे फूड को नीचे गिरा देता है और अपने सिपाहियों से कहता है जिसने इस फूड को कुक करा है उस कुक को मेरे पास लेकर आओ। फिर वो अपने सिपाहियों को उसी कुक के हाथ काटने के लिए कह देता है। फिर वो दूसरी शेफ को बुलाता है और कहता है कि तुम ही हो जिसके हाथ का खाना मुझे पसंद है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक और शेफ को ढूंढो। और फिर दिखाया जाता है श्याओ और लियान को, जो वहाँ से भाग रहे होते हैं, जहाँ श्याओ कहती है कि अब वो और ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और क्या उसे एक लड़की पर तरस नहीं आ रहा। तो लियान कहता है कि नहीं, वो लड़के और लड़कियों को इक्वल ही मानता है। बट तभी श्याओ पीरियड्स वीकनेस होने की वजह से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आती है तो वो लियान के सामने बहाना बनाती है और कहती है कि एक्चुअल में उसे सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी है। तो लियान कहता है कि मुझे दिखाओ कहाँ काटा है तुम्हें सांप ने। बट श्याओ उसे क्या बताए कि उसे सांप ने नहीं काटा, बल्कि उसके साथ तो कोई और ही प्रॉब्लम है और ये सिचुएशन उसे काफी ऑकवर्ड भी लग रही होती है। तो वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, तुम बस मुझे मेरा बैग दो। तो लियान को लगता है कि वो अपने बैग में से उसके लिए एंटीडोट निकालने वाली है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी खुद की सिचुएशन ऐसी है और तुम अभी भी मेरे बारे में सोच रही हो, बट तुम टेंशन मत लो, हर एक जहर का कोई ना कोई एंटीडोट होता है, मैं तुम्हारे लिए उस एंटीडोट को लेकर आता हूँ। और रही बात हमारी यहाँ से भागने की, तो हम कल यहाँ से चले जाएंगे। बट श्याओ को तो अपने बैग में से पेन किलर मेडिसिन चाहिए थी, तो वो उसे कहती है कि ठीक है बट मेरा बैग तो मुझे दो। और जब श्याओ पीछे देखती है तो लियान वहाँ से जा चुका होता है, वो भी श्याओ का बैग अपने साथ लेकर। तो श्याओ रोते हुए कहती है कि एटलीस्ट मेरा बैग तो मुझे दे जाते, उसमें मेरी मेडिसिन थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर, बाय बाय। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।